ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजधानी भोपाल के पौष इलाके में एसिड अटैक की घटना ने एक बार फिर शिवराज सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाइक सवार दो युवकों ने दिन दहाड़े युवती पर एसिड फेंका और मौके से फरार हो गए। बीजेपी के नेता जहां इस घटना से अनजान नजर आए, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से फेल करार दिया है। वहीं सरकार ने इस मामले की जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपा है। एसपी अंशुमान सिंह के नेतृत्व में टीम जांच करेगी। टीम में 2 एडिशनल एसपी और 7 टीआई शामिल किए गए हैं। राजधानी भोपाल के पौष इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब बाइक सवार 2 युवकों ने एक युवती पर तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। इसके बाद आनन फानन में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। इस खबर ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक गलियारे में भी खलबली मचा दी। सूबे के गृह मंत्री बाबूलाल गौर और भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक संजर के साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता पीड़िता से मिलने पहुंचे और उसे हर संभव मदद के साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। लेकिन इस दौरान सबसे हैरान करने वाला बयान आलोक संजर की ओर से सामने आया। सूबे में उनकी पार्टी बीजेपी की सरकार है, वो खुद इलाके के सांसद हैं, लेकिन कड़ी रोक के बावजूद भी राजधानी में एसिड की बिक्री कैसे हो रही है और कहां से हो रही है, इसका उन्हें पता ठिकाना नहीं है। एसिड फेंका है, अभी बच्ची शाक में है, वो उससे बात करना अभी उचित नहीं है ज़्यादा। वो बताएगी किस प्रकार की घटना हुई है और शीघ्र अपराधी पकड़े जाएंगे। एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध है। एसिड कहाँ से आया, कैसे आया और किसने फेंका, अभी जानकारी नहीं। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, कलेक्टर महोदय से बात करके मैं इसमें कुछ बोल पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि एक संभ्रांत इलाका है वहाँ पर, और 10 नंबर मार्केट जो है काफ़ी लोगों का आवागमन होता है वहाँ पर। इस तरह की यदि घटना घटी है तो निश्चित रूप से विचारणीय प्रश्न। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर भी राजनीति करने से पीछे नहीं हटी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अस्पताल जाकर पीड़िता का हाल जाना और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिस प्रकार की ये घटना हुई है, लगातार पुलिस प्रशासन इस मध्य प्रदेश में फेल होते जा रहा है और सीधी स्थिति है कि ऐसे द्रोहियों के ऊपर जिस प्रकार की जो घटना करे 302 की धाराएं लगा के कार्रवाई करना चाहिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि लगातार इस प्रकार की घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है और जीते जी किसी को मारने की कोई साजिश होती है, ऐसी साजिश के रूप में ये एसिड अटैक की घटना है। स्पष्ट रूप से इनको पूरी तरीके से यहाँ पे पुलिस प्रशासन हेलमेट के पैसे कलेक्ट करना बंद करे और ध्यान रखे कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर व्यवस्था चरमराती जा रही है। आज भोपाल में, प्रदेश की राजधानी में सबसे भीड़ के इलाके में दिन दहाड़े जो एसिड फेंकने की घटना हुई है, उससे बिल्कुल साफ है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दरअसल पीड़िता सिवनी की रहने वाली है और अरेरा कॉलोनी में रहती है। पेशे से टीचर पीड़िता कॉलेज पढ़ाने के लिए जा रही थी। इसी दौरान हमलावरों ने उससे पता पूछने के बहाने उस पर एसिड डाल दिया। इस हमले में पीड़िता का चेहरा तो बच गया, लेकिन चेहरे के नीचे का हिस्सा बुरी तरह झुलस गया। इस वारदात की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। हालांकि पुलिस के हाथ अभी खाली है। किन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। हम गायत्री मंदिर से निकले, ये लड़की भाग के आ रही थी वहाँ से और बेचारी सिर्फ अंडरवेयर में थी। तो मैं ये बेदी साहब हैं, बैंक ऑफ ये इसमें कौन से बैंक में है, ये पंजाब नेशनल बैंक में, ये इनके यहाँ किराए से रहती है। तो इनके घर हमने अंदर किया और उनसे चादर लेके इसको ढक दिया हम लोगों ने, बस इतना ही किया। उसके बाद हम इसको नर्मदा हॉस्पिटल लेके हम लोग आए हैं। ये अपने कहीं टीचिंग करती हैं तो वहाँ के लिए निकली थी घर से। इनका बताना है कि कोई मोटरसाइकिल पे 2 लोग थे जो चेहरा ढके हुए थे। पास में आके किसी का पता पूछा और फिर जब ये इन्होंने मना किया कि मैं नहीं जानती, तो एकदम अपने एक डब्बा निकाल के इनके ऊपर एसिड जैसा डाला है, जिससे इनका भी बायां पोर्शन में हाथ में और कमर में तेजाब पड़ा है, उसमें झुलस गई हैं। अभी तो बहुत इनिशियल बात हुई है, अभी और बात करेंगे तो क्लियर होगा। अभी फ़िलहाल उनका उपचार करा रहे हैं और आसपास स्पॉट से भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह के लोग थे, कौन थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में तेजाब की बिक्री पर सख्त रोक लगा रखी है, लेकिन बावजूद इसके तेजाब धड़ल्ले से बिक रहा है और दरिंदे इस तरह की वारदात को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई अपने अपने तरीके से
बयानबाजी करता है, लेकिन ऐसी वारदातों पर लगाम कब और कैसे लगेगी, इसको लेकर किसी के भी पास कोई जवाब नहीं है। प्रशांत शर्मा, इंडिया न्यूज, भोपाल। तो राजधानी भोपाल का यह सूरत हाल है, जहां पौष इलाके में एक युवती पर सरेआम दो बदमाश तेजाब फेंक देते हैं और फरार हो जाते हैं, और पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं भोपाल का, हमारे संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, प्रशांत माफ कीजिएगा प्रशांत ये जानना चाहेंगे कि जो पीड़िता अस्पताल में भर्ती है इस वक्त उसकी क्या हालत है? जी कौशल, बिल्कुल बता दें कि अभी भी जो युवती है उसकी हालत बिल्कुल नाजुक बनी हुई है। जो और यदि बात की जाए तो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि जो चेहरे के नीचे का जो हिस्सा है वो पूरे गंदे तरीके से झुलस गया है, जिसको लेके उसका जो लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन है वो पूरा बर्न हो गया है, जिसको लेकर अभी उसको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। हालांकि आईसीयू में वो अभी भर्ती है। डॉक्टर्स का साफ तौर से कहना है कि उसकी जो स्थिति है अब स्थिर हो चुकी है। जो पहले जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा गंभीर थी, लेकिन अब स्थिति स्थिर बनकर बनी हुई है। यदि बात की जाए पूरे मामले की तो यह सुबह का घटनाक्रम है, लेकिन 8-9 घंटे बीत जाने के पास भी पुलिस के पास में आरोपियों का सुराग नहीं है। हालांकि जिस जगह पर यह घटना हुई है, E4 इलाका है, रेरा कॉलोनी पॉस इलाका है, यहां पर यह घटना हुई है, वहीं पर जो आजू बाजू में घर हैं वहां पे जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि जो एक बाइक है उसमें 2 बाइक सवार बैठे हुए हैं और तेजाब फेंककर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस अब तक उन आरोपियों का पता नहीं लगा पाई है। इस पूरे मामले पर जब डीजीपी ने संज्ञान लिया तो डीजीपी ने एक टीम गठित की है जिसकी जांच क्राइम ब्रांच करेगी, और भोपाल साउथ एसपी जो अंशुमान सिंह हैं वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें क्राइम ब्रांच एडिशनल जो एसपी हैं शैलेन सिंह चौहान और जो दूसरे एडिशनल एसपी हबीबगंज हैं चंदेल, वो इसका नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही 7 टीआई इस पूरे मामले में लगाए हुए हैं कि कहीं से कहीं जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाए, क्योंकि एसिड अटैक का मामला है और इस मामले ने जो है तूल पकड़ लिया है। सुबह तकरीबन 8-9 बजे की घटना है और शाम का वक्त हो रहा है। अब तक आरोपियों के बारे में किसी भी तरीके का पुलिस को सुराग नहीं है। हालांकि सीसीटीवी के बेस पर वो जो पुलिस है वो दावा कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत इस तरह की घटनाओं के दोषियों को सख्त सजा का प्रावधान है, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतनी सख्त सजा के बावजूद भी लोग इस तरह की वारदात को अंजाम देने से नहीं हिचक रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं यह माना जाए कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, बदमाशों के जो हौसले हैं वो बुलंद है राजधानी में? जी कौशल, बिल्कुल सही है कि जो कानून व्यवस्था है वो चौपट है। पुलिस के लचीले रवैये के चलते ये जो है राजधानी में महिला अपराध की संख्या बढ़ रही है। इससे पहले भी यदि बात की जाए तो बीते साल में एक युवती पर अटैक हुआ था और अब ये दूसरी अटैक की वारदात है। इससे तकरीबन 1 महीने पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अशोका गार्डन इलाके में एक बदमाश ने 3 लोगों के ऊपर जो है एसिड से अटैक कर दिया था, जिसमें एक की हालत गंभीर थी, उसको भोपाल के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उस समय एसिड अटैक का मामला आया था और आज एसिड अटैक का मामला आया है। लेकिन देखना यह होगा कि जो करंट में एसिड अटैक का मामला आया है इसके बावजूद भी ओल्ड सिटी का कुछ इलाके हैं जहां पर धड़ल्ले से एसिड बिक रहा है, पुलिस उस पर पाबंदी नहीं लगा पाई है। इसी को देखते हुए आज जो भोपाल के सांसद हैं आलोक संजर ने, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर से बोला था कि पॉस इलाका अरेरा कॉलोनी, क्योंकि भोपाल का सबसे चर्चित इलाका है, यहां पर रईसों की बस्ती है, इस इलाके में इस प्रकार की घटना हो जाना बड़ी ही शर्मनाक बात है और इसकी जो है कि पूरी जानकारी एसपी से और कलेक्टर से ली जाएगी। उनको तलब किया जाएगा कि आखिरकार राजधानी में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पुलिस को पता नहीं चलता। कौशल, साफ तौर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि राजधानी का जो हबीबगंज थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत यह घटनाक्रम हुआ है। वो हबीबगंज थाना क्षेत्र मेट्रो थाना है भोपाल का, और इसमें सबसे ज्यादा स्टाफ यहां पे है और यहां पे सीएसपी और टीआई सहित जो है कि कई कर्मचारी यहां पर बैठते हैं। और बीट प्रणाली पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है
कि आखिरकार जिस समय सुबह सुबह यह घटना हुई उस जगह पर भी जो बीट इंचार्ज थे वो आखिरकार कहां थे। यदि पुलिस का अपराधियों पर जो हैं अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े वो वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं और पुलिस उनका अब तक 8 घंटे बीत जाने के बाद भी पता नहीं लगा पाती है। हालांकि पुलिस पर भी अब दबाव है क्योंकि जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं बाबूलाल गौर, भोपाल सांसद आलोक संजर, जो यहां के क्षेत्रीय विधायक हैं और साथ ही विपक्ष के कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, तमाम वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे और लड़की का हालचाल लिया था कि आखिरकार वो कैसी है। इसके बावजूद में एक दबाव बना हुआ है, उसी दबाव के चलते आज डीआईजी ने जो है कि एक टीम गठित कर दी है और जल्द से जल्द यहां पुलिस एसपी हैं, उनका दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी प्रशांत, बिल्कुल पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, कानून पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से आलोक संजर ने भी कहा कि वो एसपी और डीएम से बात करेंगे इस मामले में, कहां से तेजाब आ गया और ये तमाम तरह की बातें, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से वो खुद सांसद हैं भोपाल के। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि अगर कहीं ऐसी वारदात होती है 3 महीने के अंदर तुरंत ही जहां भी खुले में तेजाब बिकता है उसकी बिक्री पर रोक लगाए राज्य सरकार। लेकिन क्यों आपने 3 वारदातें गिनाई कि 3 वारदातें आपने बताएं कि कहां एसिड अटैक हुआ था, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अभी तक राज्य सरकार भी तेजाब की बिक्री पर रोक लगाने में नाकाम रही है, जिसके बाद इस तरह की वारदातें सामने आती जा रही हैं? जी बिल्कुल कौशल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि आखिरकार में जो एसिड है वो बिकना नहीं चाहिए। लेकिन राजधानी के ओल्ड सिटी की बात की जाए तो वहां पर धड़ल्ले से एसिड बिक रहा है, लेकिन पुलिस और जो है कि जिला प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करता। हालांकि 1 साल पहले जिस समय एक युवती पर अटैक हुआ था, जो जिम संचालक जिम में काम करती थी, उस लड़की पर अटैक हुआ था, उसके बाद में जिला प्रशासन और पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की थी, कई लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की, एसिड को जब्त किया गया था। लेकिन यदि आप देखें तो पुलिस के ढीले रवैये के चलते उन्होंने फिर से एसिड रखना शुरू कर दिया। लेकिन प्रशांत, कार्रवाई सिर्फ एक ही बार होती है जब कोई वारदात होती है, फिर सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। जी बिल्कुल कौशल की पुलिस का रवैया यहां पर देखा जाए तो पुलिस जिस समय घटना होती है उसके तुरंत बाद में ही कार्रवाई करती है, 2-3 दिन बाद कार्रवाई करती है। इसके बाद में पुलिस भी भूल जाती है कि आखिरकार खुले में एसिड बिक रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस समय मैंने आपको बीते 1 साल का जिक्र किया कि जिस समय युवती का ऊपर तेजाब फेंका गया था, उसके बाद में जो है कि दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। लेकिन इस समय की यदि बात की जाए, पूरा 1 साल हो गया और आज युवती पर फिर से एसिड अटैक हुआ है, लेकिन अभी तक ये सुनने में नहीं आया कि कहीं पर जाकर पुलिस ने या जिला प्रशासन ने कोई जो है कि एसिड की दुकान को बंद कराया, उस पर चालानी कार्रवाई की हो या कोई बरामद किया हो। इसी को लेकर आज भोपाल के आलोक जो सांसद हैं उन्होंने भी बोला था कि डीएम से और एसपी से जो है कि बिल्कुल आलोक संजर ने कहा है कि डीएम और एसपी से बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कुछ। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ा सवाल कि जिस तरह से ये वारदातें आए दिन सामने आती हैं, महिलाओं को ज्यादातर शिकार बनाया जाता है तेजाब में, एसिड अटैक में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सख्त निर्देश के बावजूद भी तेजाब की खुली बिक्री पर रोक क्यों नहीं लग रही है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।